HNRNA, उसी तरीके से एक RNA होता है, कौन सा, tRNA। tRNA के अंदर जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ट्रांसलेशन क्या होता है, RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके अलावा tRNA में जो रेगुलेशन है जीन का किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो एक्सप्रेशन उसका एक्सप्रेस करता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम tRNA की बात करें तो tRNA एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। On one hand, it reads the genetic code and on the other hand, it binds to specific amino acid. जो tRNA होता है ये दो काम करता है, एक तरफ तो ये जेनेटिक कोड्स को रीड करता है, पढ़ता है, और दूसरी ही तरफ ये अमाइनो एसिड को, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, स्पेसिफिक मतलब अगर फिनाइन है तो फिनाइन की ही बात करेगा, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या बाइंड करता है, जोड़ता है। ये बात थी किसकी, जब tRNA एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। अब tRNA एक एंटीकोडोन लूप की तरह भी एक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, that has bases complementary to the mRNA, mRNA के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बिल्कुल अपोजिट क्या होते हैं, tRNA के अंदर एंटीकोडोन लूप होता है and an amino acid acceptor and, इसके अलावा tRNA में एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है, वेयर इट बाइंड्स टू द कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड। ये वो साइट है, ये वो लोकेशन है जहां पर अमाइनो एसिड के साथ में बाइंड होता है। बाइंड कहां पर होगा, लोकेशन है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अब tRNA के अंदर इनिशिएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होना है। इनिशिएशन मतलब अभी स्टार्ट ही होना है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था जेनेटिक कोडोन्स में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसमें क्या था कि एक स्टार्ट कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन का नाम क्या है, AUG। AUG किसको कोड करता है, MET मतलब मिथायोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब ये जो सब हो रहा है ये कहाँ पर होगा, एक तो ये एंटीकोडोन लूप में होगा क्या, AUG। इसके अलावा ये जो अमाइनो एसिड को कोड करेगा ये कहाँ पर करेगा, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड में करेगा। There are no tRNAs for stop codons. tRNA के अंदर स्टॉप कोडोन्स नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, जो अभी मैंने बताया, कौन सा, AUG। और AUG किसको कोड करता है, MET मतलब मिथायोनिन को कोड करता है। ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए SER और TYR, टायरोसिन और सेरोनिन। यहाँ पर ये tRNA है, ये एंटीकोडोन लूप है। यहाँ पर देखो AUG का मतलब स्टार्ट हो गया है क्या, ट्रांसलेशन। अब A के रिस्पेक्टिव में T होना चाहिए, बट RNA के केस में T की जगह U आ जाता है, यूरेसिल। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री U है, U के कॉम्प्लीमेंट्री C है और C के कॉम्प्लीमेंट्री A है। ये हमारा एंटीकोडोन है और ये हमारा कोडोन है। एंटीकोडोन मतलब जो उसके रिस्पेक्टिव में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बनता है। और ये 5' से 3' तक क्या है, ये mRNA है और बनना क्या है, tRNA। ये पूरा प्रोसेस है tRNA के अंदर किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन होता क्या है, व्हेन RNA फॉर्म्स और सिंथेसाइज प्रोटीन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। जब भी जो प्रोटीन है वो बनता है RNA से, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। The mRNA contains the genetic information, जो mRNA होता है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट होना होता है किसमें, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, विद द हेल्प ऑफ tRNA। ध्यान से देखो, यहाँ पर mRNA है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको ट्रांसलेट होना है किसमें, tRNA में। मतलब mRNA से tRNA को बनना है, और कैसे बनेगा, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होने के कारण बनेगा। अमाइनो एसिड्स आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब होता क्या है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पॉलीमराइज मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं, किस लिए, कि वो पॉलीपेप्टाइड बना सके। तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय, अगर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बनना होता है, और अगर अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो वहां पर एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड में से पेप्टाइड निकालो, बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग ऑफ tRNA, अमाइनो
एसिलेशन ऑफ टीआरएनए टेक्स प्लेस। सबसे पहले तो टीआरएनए के अंदर चार्ज होता है, चार्ज मतलब स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इन दिस, इस प्रोसेस में होता क्या है, अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट को मिलके क्या बनता है, एटीपी बनता है। अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, जो एटीपी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंटीकोडोन लूप्स के बारे में पढ़ा। अब ये जो एक्टिव होता है ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइट पर होता है, किसके, टीआरएनए की। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम के अंदर दो यूनिट्स होती हैं। पहले तो बात करें राइबोसोम होता क्या है। वर्क बेंचेस फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होने का जो काम करता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। अब राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक तो स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्ज सब यूनिट। जो एस हम प्रेजेंट नहीं करते, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हो, हम बोलते हैं 70s। यहाँ पे जो एस हम लिखते थे, इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब होता है सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट क्या करती है और लार्ज सब यूनिट क्या करती है, वो काम हम देखते हैं। स्मॉलर सब यूनिट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एमआरएनए। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो एमआरएनए के कॉन्टेक्ट में आता है, और कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब स्मॉलर सब यूनिट, जो छोटी वाली यूनिट है, वो एमआरएनए के कॉन्टेक्ट में आती है। Translational unit in an mRNA is the region flanked by start codon and stop codon. ट्रांसलेशन के अंदर जो mRNA होता है उसके अंदर एक स्टार्ट कोडोन होता है और एक स्टॉप कोडोन होता है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन होता है। इसके अलावा एक नई चीज हमें क्या पढ़नी है, हमें पढ़ना है यूटीआर के बारे में। यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, यू से अन, टी से ट्रांसलेटेड, आर से रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पार्ट आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ रीजन ऐसा होता है, कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा जरूर होता है जो ट्रांसलेट नहीं होता है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, यूटीआर। अनट्रांसलेटेड रीजन, ऐसा रीजन जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। आर द रीजन और एमआरएनए दैट आर नॉट देमसेल्व्स ट्रांसलेटेड, ये वो रीजन है जो खुद से ट्रांसलेट नहीं होते, बट आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। पर रिक्वायर्ड मतलब इन्हें जरूरत होती है कि एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन हो। दे मे बी प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडन। अब ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, या तो ये 5-UTR मतलब स्टार्ट कोडन से पहले होगा या फिर स्टॉप कोडन के बाद। सपोज ये हमारा साइट है, यहाँ पे हमारा AUG प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा कोई स्टॉप कोडोन है। तो जो यूटीआर रीजन होगा वो या तो AUG से पहले होगा, स्टार्ट कोडोन से पहले, तभी वो बच गया कि उसमें ट्रांसलेशन नहीं हुआ, या फिर वो स्टॉप कोडोन के बाद का रीजन। अब हमें पता है जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, उसमें 3 स्टेप्स थे, कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और क्या होता है, टर्मिनेशन। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन होगा तो इनिशिएशन होने के लिए क्या चाहिए, एक स्टार्ट कोडोन होना चाहिए। स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा, AUG होगा। तो इनिशिएशन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, इनिशिएशन के लिए चाहिए कि एक स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट हो, और वो स्टार्ट कोडोन क्या करे, टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करे, वो पहचाने कि स्टार्ट कोडोन है क्या।